और ते नर के जाएंगे और माता पिता समेत, ये नहीं मानते। कबीर को मानते कबीर की नहीं, जैसे हिंदू राम को मानते राम की नहीं, रामायण को मानता रामायण की नहीं मानता, मंदिर को मानता मंदिर की नहीं मानता। यानी शिक्षा नहीं, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, नहीं मानते। तो फिर मानते क्या? इसलिए प्रेमियों, समय धीरे धीरे आपका जा रहा, श्वासों की पूंजी धीरे धीरे पूरी होती चली जा, रात और दिन आज और कल, इसी गिनती गणना में तुम्हारी अनमोल श्वासों की पूंजी खत्म हो, सब क्या है, और तुम बेहोश हो, बिल्कुल बेहोश हो, कोई खबर नहीं थी तुम्हें, इसका पता ही नहीं क्या जा रहा, क्या आ रहा, क्या मिल रहा, क्या हो रहा, कुछ नहीं। और जिनको मालूम हो बता रहे तो तुम्हारी समझ नहीं है। एक दिन यह श्वास की पूंजी समाप्त हो जाएगी, तब आपको जाना पड़ेगा। तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम खुद भी नहीं रोक सकते। ये धन दौलत मकान दुकान कुछ नहीं, ये सब फेल। तीसरे महापुरुष कहते हैं, अरे भाई कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कमाई जो तेरे साथ चले, और तो कुछ जाएगा। जो ये कर रहे हो यही साथ। जैसे सत्संग हो रहा, इतने हजार जीवों ने भोजन किया, इतना बड़ा कोई यज्ञ नहीं कर सकता, इतने लोगों को कोई भोजन नहीं करा सकता, इतने लोगों को कोई प्रसाद वितरण नहीं कर सकता, इतनी कन्याओं को किसी ने आज तक बरकत नहीं दी और प्रसाद नहीं दिया। ये सब अनोखा काम हो रहा आपके, सब अनोखा। यही असली काम है, ये तुम्हारे साथ जाने वाला, बाकी यही सब छूट जाएगा। चाहे 20 करोड़ 50 करोड़ कमा लो, एक पाई नहीं ले जा सकते हो। चाहे 1000 मकान बना लो, 1000 दुकानें, हजारों बीघे जमीन और 2-4-10 बच्चे पैदा कर लो, लेकिन ये सब मसाला यही, तुम्हारे साथ जाने वाला यही धर्म, ये धर्म साथ, और वो भी ये धर्म, ये सच्चा धर्म, ये पाखंड का नहीं, ये सच्चा, सच्चा मानो कर्म और सच्चा धर्म। ये कितना बड़ा काम हो। अब घर बैठे पुण्य लूट ली, अरे जाना भी नहीं कर पढ़ाई को, तो पैसे का सदुपयोग करना सीख जाओ तो पैसे से धर्म खरीदा जा सकता है, लेकिन खर्च करना सीख जाओ तब तो तुम कुछ नहीं। ये कार्यक्रम सबका था, ये कोई शंकर यादव का थोड़ी था कि राष्ट्रीय पर्व है, ये हर का था, और सबको इसमें सहयोग करके कुछ न कुछ लाभ ले लेना चाहिए। कुछ नहीं आप किया, कुछ किया ही आपने, तो मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? जिन्होंने किया वो अपना पूरा लाभ लेंगे, और इनका दिन रात चौगुना बढ़ेगा। दिन दिन बरस सवायो, ये कम नहीं होता। दान कटे धन ना घटे, ये दान करने से, चाहे अन्न दान हो, चाहे धन का दान हो, चाहे समय का दान, शरीर का दान, ये कभी घटता नहीं, बढ़ता, निरंतर बढ़ता है। लेकिन समझ लिया ये सच्चा है। अगर उधर कहीं गए तीर्थों में, शराबी कबाबियों को खिलाए तो क्या मिला? अरे तुम्हारा अन्न खा के, तुम्हारा भोजन करके भजन करे तो भोजन खिलाने का लाभ है। ऐसे शराबी कबाबियों को खिला दो तो उससे क्या लाभ है? तुम्हारा अन्न खा के जब जैसी करनी करेगा तो उसका फल तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आंख खोल के दान करो, आंख बंद करके। ये कितना बड़ा धर्म देखा, घर बैठे लाभ लेने का ये तरीका। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम था, ये पूरे हिंदुस्तान का, और सबको चाहिए अपनी बनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश खर्च करना चाहिए, ताकि आपको उसका 10 गुना।
ये गुरु तुम्हारी कमाई में गुरु का 10वां अंश है। जैसे 100 रुपए कमाते हो, 90 तुम्हारे, 10 उनके। अगर 10 रुपए तुम खर्च करते रहो तो तुम्हारे यानी जीवन में कोई बीमारी, दशांश जितना आप पैदा करते हो उसका 10वां अंश अगर आप खर्च करते रहो, तुम्हारे घर में कोई बीमारी, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, अकाल मौत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो तुम करते नहीं, कंजूसी करते हो। और दशांश तुम हजम कर सकते नहीं। गुरु का अंश कोई नहीं हजम करता। तो कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई झगड़ा, कोई न कोई दुर्घटना करके निकल जाएगा, तो आप हजम नहीं करते। तो दशांश से ही धर्म कर लो। चलो अपना न करो, लेकिन गुरु वाला दशांश से उसी से धर्म कर लो, तभी तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन बात समझ में नहीं आती। और जब तक नहीं समझोगे तब तक परेशानी, बीमारी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप लोग बहुत देर से बैठे, आज समय हो गया। मैं कोई बैठा नहीं रहा, मैं वहां कन्याओं को प्रसाद देता रहा और बरकत जैसे वहां से फुर्सत मिली तो आपकी सेवा के लिए आ गया। संदेश हो गया आपका। मैंने कहा कि आखिरी दिन मैं देखना चाहता था कि बिना हमारे कहे तुम कोई इतने दिन सोच पाए कि नहीं सोच। तो कन्या पूजन तो हमेशा होता कार्यक्रम। मैं ये देखना चाहता था तुमको याद है कि नहीं याद है, तुम लोग करते हो कि नहीं करते हो। लोगों ने बाद में कहा नहीं करना, तो भूल गए। मैंने भूल गए, आप कह दिए, आप लोग कह दिए। देखो आप इतना अच्छा हुआ, इस काम से कुदरत बहुत खुश है, क्योंकि ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर। कहीं आप चले जाओ, ये काम कोई नहीं करना, और नहीं ये काम किसी के बस का। यही सच्चे और झूठ में यही है, नकली और असली में यही फर्क है कि कोई काम नहीं करके दिखा दे। अगर जो कह रहा कि हमको बाबा जी नाम पावर दे गए, हमको अध्यक्ष बना गए, वसीयत कर गए, ये काम करना किसको कहे? जरा काम करके दिखाइए, पता चल जाएगा तुम्हारी सच्चाई का और झूठ का, दूध का दूध, पानी का, ये सब तुम्हारे सामने होगा। अभी तो आपको करके दिखाया जा रहा, यही काम उनके बस का नहीं, और जीवात्मा के उद्धार कल्याण ये तो उनसे हजारों को दूर बैठा। इसके बारे में तो कुछ जानते ही नहीं, दोनों नहीं जानते कुछ नहीं। क्योंकि ये बीच में अभी आए, ये सब बीच में भर्ती हुए, इनको कुछ नहीं मालूम। गुरु का संदेश क्या है? असली संदेश सत्य देश ले जाने वाला, और वो किसी के बस की बात रह नहीं। तो आपने देखा ये कितना बड़ा काम ग्रामवासियों को निमंत्रण कोई दे सकता है? कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी काम नहीं कर सकता, ये उसके भी बस का नहीं है। क्या कोई, चाहे राजनीति नेता पार्टी हो, चाहे धार्मिक संस्था हो, क्या इतने लोगों को बिना निस्वार्थ, यानी निस्वार्थ इतने लोगों को और रात में इस जंगल में बैठा सकता? ये पहले आप इसको देखिए, ये काम किसी के बस की बात नहीं है। और आपके सामने हो रहा देखिए, ये तो तमाम सुविधाएं, रेल मोटर फ्री चलवाते, पैसा देते, किराया भाड़ा, सामान देते, सब सवारी भेजते,
तब भी इतने लोगों को इस तरह कोई बैठा जंगल